नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव विशेष। झारखंड सरकार को ऑक्सीजन का इंतजार। जी हां, झारखंड में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर काफी भयावह देखी जा रही है। इसका साफ असर राज्य भर के अलग अलग हिस्सों में देखे जा सकते हैं। एक तरफ राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बंगाल से लाने, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने व अन्य उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के कई सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों को प्रबंधक के द्वारा भर्ती करने पर ही मना की जा रही है। निजी अस्पतालों से लेकर सरकारी अस्पतालों तक में अस्पताल प्रबंधक मरीजों के सर्दी खांसी लक्षण सुनने के साथ ही कई बहाने बनाकर टाल मटोल करने लगे हैं। आलम यह है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कई मरीज अब टाउन में बगैर इलाज कराए अपने गांव की ओर जा रहे हैं। लोधमा खुटी निवासी एक महिला पिछले कई दिनों से तुपुदाना ब्रिजपोर्ट के ऑपोजिट जहां भाड़े के मकान पे रहती थी, इनके परिजनों ने अस्पतालों का चक्कर लगाया, थक हार गए, अब उन्हें गांव ले जाया गया। परिजन बताते हैं पिछले 2-3 दिनों से अस्पताल ढूंढते ढूंढते वे थक गए, लेकिन किसी भी अस्पताल वालों ने मरीज को भर्ती करने पर सहमति नहीं जताई, इसलिए अब वे गाँव जाने को मजबूर हैं। इसी तरह कांकेर निवासी एक फूड पैकेजिंग संबंधित कंपनी के मालिक भी कोरोना पॉजिटिव हैं। वे बताते हैं पिछले 5 दिनों से अस्पताल का पता लगा रहे हैं, लेकिन कहीं भी बेड खाली नहीं है। अब वे घर में ही खुद को क्वारंटाइन कर रहने लगे हैं। स्वास्थ्य विभाग सदर अस्पताल में काम करने वाले वीरेंद्र कहते हैं डॉक्टर भी हाईली इन्फेक्टेड होने लगे हैं, इसलिए ज़्यादातर अस्पतालों में मरीज को भर्ती नहीं लिया जा रहा है। ज्ञात हो कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में अब ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इससे गांव देहात से आने वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां मरीजों की चिकित्सीय सेवाएं ऑनलाइन कर दी गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग झारखंड सरकार को समझना चाहिए राज्य में मरीज अभी इतने जानकार नहीं हैं कि वे ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श ले सकेंगे। तय है झारखंड के शहरी क्षेत्रों का हालात जिस तरह भगवान भरोसे चल रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सीय व्यवस्था का भी आकलन बखूबी किया जा सकता है। अब राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन आगामी 25 दिनों से राज्य में कोरोना की स्थिति को नियंत्रण करने की बात पर जोर दे रहे हैं। सरकार रेमडेसिविर व लाइफ सपोर्ट मेडिसिन की कमियों के लिए कंपनियों के चेयरमैन से भी बातें करने लगी है, लेकिन इस बीच गढ़वा सदर अस्पताल में एक युवक करकट्टा निवासी नीरज उपाध्याय की मौत का मामला सामने आया है, जिसकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। बताया जाता है कि मृतक मौत से पहले देर रात अपने वार्ड में ऑक्सीजन दो कहकर चिल्लाता रहा। मैंने इसको बॉडी दे दे कि हम ताकि और परिवार के हम करें। कितना हम लोग से रो रो के मांग रहे हैं। शाम की जब अंतिम हुआ तो ये लोग ऑक्सीजन करे कि ऑक्सीजन में लगा दीजिए तभी भी जान रहेगा। ऑक्सीजन ये लोग नहीं लगा रहा है। ऑक्सीजन हम खकान के मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं लगा। बताया जा रहा है कि युवक काफी डिप्रेशन में था और यही वजह है कि उन्होंने अपनी जान देना मुनासिब समझा। इससे पहले सदर अस्पताल रांची में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सामने भी किस तरह एक कोरोना संक्रमित मृतक की हजारीबाग निवासी बेटी के द्वारा चिल्लाकर सिस्टम को खरी खोटी सुनाई गई, यह बातें भी राज्यवासियों ने बखूबी देखी। आंकड़ों पर गौर करने से पता चलता है कि झारखंड में फिलहाल 3292 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मौजूद हैं और इनमें 50 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्यवासी अब सरकार के निर्णय से इतर खुद को क्वारंटाइन करने व लॉकडाउन में जाने का निर्णय लेने लगे हैं। ऐसे में झारखंड में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार जिस तरह आगामी 25 दिनों में कोरोना की वर्तमान स्थिति को सामान्य करने की बात पर बोल रहे हैं, क्या वह सफल हो पाएगा या फिर राज्य की स्थिति और भी बद से बदतर हो जाएगी? क्योंकि दिल्ली सरकार ने स्थिति को भांपते हुए लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी है, लेकिन झारखंड सरकार में अभी फिलहाल ऐसा कोई बात सामने नहीं आई। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दीपक प्रकाश कहते हैं राज्य की स्थिति बेहद खराब है, सरकार को ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार में शामिल राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि राज्य में फिलहाल लॉकडाउन नहीं किया जाएगा। वे मानते हैं कि देश में पहली बार जब लॉकडाउन किया गया था
तब उस लॉकडाउन के दौरान आमजनों को काफी परेशानी हुई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने राज्यवासियों के लिए महागठबंधन सरकार के निर्णय से इतर राज्य हित में ठोस निर्णय लेने की आवश्यकता है, ताकि कोरोना की इस महाविपदा में राज्यवासियों को हेमंत सोरेन सरकार सुरक्षित रख सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे न्यूज लाइव झारखंड के साथ। नमस्कार।